नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके के इस रैपिड फायर में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। ये क्लास होती है भाई, जितनी भी जल्दी से हम किसी एक बड़े टॉपिक का रिवीजन कर सकें, ताकि जब आपको रिवाइज करना हो चीज़ों को तो बहुत कम मिनटों में वो सीमित हो। तो शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के बारे में जो जो सवाल बनते हैं वो सारे लगभग हम देखेंगे। यूएनओ नाम किसने दिया? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और कौन थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट? उस टाइम के अमेरिकी राष्ट्रपति थे मेरे भाई। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था आपको पता है? 1914 से लेकर 1918 तक। और वैश्विक शांति के लिए इसके बाद लीग ऑफ नेशंस यानी कि राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है। कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 को। कब हुई थी? 10 जनवरी 1920। और भाई ये राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर था जिनेवा में। कहां पे था? जिनेवा में। और क्योंकि ये राष्ट्र संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना, तो इसे अ चाइल्ड ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अ चाइल्ड ऑफ वॉर। किस नाम से जाना जाता है? अ चाइल्ड ऑफ वॉर के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। यूएनओ नाम दिया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। गठन हुआ 10 जनवरी 1920 को और राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, लेकिन इसके बाद भी कब? 1939 से लेकर 45 तक। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना उसके बाद हुई, जब तो वो उसका जो डेट है 24 अक्टूबर 1945 है। हालांकि चार्टर पर जो हस्ताक्षर हुए थे, चार्टर पर हस्ताक्षर हुए 26 जून 1945। 26 कब मेरे भाई? 26 जून 1945। 50 देशों ने किए थे और बाद में 15 अक्टूबर को पोलैंड ने भी कर दिए। किसने? पोलैंड ने भी। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर, याद रखना है, 1945 24 अक्टूबर। इसकी स्थापना दिवस भी इसलिए 24 अक्टूबर को मनाते हैं। संस्थापक सदस्य 51 थे। 51वां पोलैंड था। कौन सा था? 51वां पोलैंड। और वर्तमान में सदस्य 193। और लास्ट वाला कौन सा है मेरे भाई? तो लेटेस्ट वाला है 193 में साउथ सूडान। 193वां है साउथ सूडान। ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपको पता है न्यूयॉर्क में है। जमीन किसने दान में दी थी? रॉकफेलर ने। कब बन के तैयार हुआ था? 1952 में। मुख्यालय ध्यान रखना है कहां पे है? न्यूयॉर्क में। जमीन दान में दी थी रॉकफेलर ने। और ये मुख्यालय कब बन के तैयार हुआ था? 1952 में ये बनकर तैयार हुआ था मेरे भाई। इसके ध्वज की पृष्ठभूमि कौन से रंग की है? नीले रंग की है। इसमें सफेद रंग से क्या बना हुआ है? वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड का मैप किन पत्तियों से घिरा हुआ है? जैतून की शाखाओं से। कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं जैतून की। तो ऑलिव ब्रांचेज हैं 2 मेरे भाई। संयुक्त राष्ट्र की कामकाज की भाषाएं हैं अंग्रेजी और फ्रेंच। कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच। और अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो भाई चाइनीज, अरबी, रूसी, स्पेनिश। चाइनीज, अरबी, रूसी, स्पेनिश। तो कुल मिलाकर मान्यता प्राप्त भाषाएं हो जाएंगी 6। 6 कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी, स्पेनिश। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश। 6 भाषाएं टोटल हैं और कामकाज की 2 भाषाएं हैं। ठीक है। कुल अध्याय कितने हैं? क्या 19? क्या अनुच्छेद 111 है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में? और शुरू में क्या 50 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो बिल्कुल मेरे भाई, कुल अध्याय 19, कुल अनुच्छेद 111 और सबसे पहले 50, जिसमें भारत भी शामिल था। संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं 6। 6 अंग याद रखना है। किस अंग ने काम करना बंद कर दिया है? प्रन्यास परिषद ने कर दिया है। कब से कर दिया है? 1994 से कर दिया है। प्रन्यास परिषद ने कर दिया है, 1994 से कर दिया है। 5 अंगों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क माना जाता है। और 6ठे का हेग, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेग, नीदरलैंड में। कहां पे है? हेग, नीदरलैंड में है। तो याद रखना है। इसके प्रमुख अंग में महासभा को उपनाम क्या देते हैं? तो भाई मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार की लघु संसद मेरे भाई। अधिकतम कितने प्रतिनिधि? 5 भेजे जा सकते हैं। लेकिन वोट कितना होगा? 1 ही वोट होगा मेरे भाई। महासभा की बैठक हर साल सितंबर से दिसंबर तक, सितंबर के तीसरे मंगलवार से शुरू होती है। सितंबर के तीसरे मंगलवार से शुरू होती है। अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 21, 7 मुख्य समितियां भी हैं जिनके अध्यक्षों का चुनाव भी महासभा करती है। काम बजट कौन तैयार करता है? महासभा तैयार। नए सदस्य शामिल कौन करते हैं भाई? महासभा। बजट कौन से साल पेश होता है? हर दूसरे साल, यानी 1 साल बीच में रह जाती है, हर दूसरे साल होता है। कौन करता है बजट पेश? महासचिव करता है। महासचिव की नियुक्ति कौन करती है? महासभा करती है। नए सदस्य कौन शामिल करता है? महासभा करती है। बजट कौन तैयार करता है? महासभा करती है। हर दूसरे साल महासचिव पेश करता है।
और भाई महासचिव की नियुक्ति करती महासभा है, लेकिन सुरक्षा परिषद की किसके मेरे भाई रिकमेंडेशन पे। ठीक है, चलिए, सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है क्या? हाँ जी। कुल सदस्य इसमें 15 हैं। क्या स्थायी 5 हैं? क्या अस्थाई 10 हैं? क्या स्थायी के पास एक पावर होती है, इसकी वीटो पावर? क्या वीटो पावर? क्या अस्थाई का कार्यकाल 2 साल का होता है? क्या अब तक जापान सबसे ज्यादा बार अस्थाई सदस्य बना है, जिसे हम क्या कहते हैं 12 बार बना है। दूसरे नंबर पे ब्राजील 11 बार। क्या भारत भी अस्थाई सदस्य बना है? हाँ जी। कितने बार बना है? 8 बार बना है। कितने बार बना है? 8 बार। ठीक है, चलिए, तो जो अस्थाई सदस्य है महासभा चुनती है 2/3 बहुमत से। 2/3 बहुमत से मेरे भाई। स्थायी सदस्य 5 हैं। क्या अमेरिका है उसमें? क्या रूस है? क्या चीन है? क्या फ्रांस है? ब्रिटेन है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस और चीन। सवाल बनेगा कौन सी पावर है? वीटो पावर है। सकारात्मक निर्णय, कहीं पे पॉजिटिव अगर डिसीजन लेना है तो कितनी वोटिंग जरूरी है? 15 में से 9 जरूरी है। भारत अस्थाई सदस्य 8 बार, सबसे अधिक बार जापान 12 बार, जापान 12 बार। आर्थिक और सामाजिक परिषद में क्या 54 सदस्य है? क्या सबका कार्यकाल 3-3 साल है? क्या बैठक साल में 2 बार होती है? क्या 1/3 हर साल बदलते रहते हैं? 1/3 हर साल बदलते रहते हैं मेरे भाई, 1/3 हर साल बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, कार्यकाल इसका 5 साल। सचिवालय का प्रमुख महासचिव, कार्यकाल 5 साल। और भाई दिन प्रतिदिन के कामों को कौन करता है? सचिवालय ही करता है, सचिवालय। पहले कार्यकारी महासचिव क्या ग्लेडविन जेब थे, यूके के? पहले महासचिव क्या त्रिगवेली है, नॉर्वे के? दूसरे महासचिव क्या डैग हैमरशोल्ड हैं, स्वीडन के? तो ध्यान रखना है, पहले कार्यकारी महासचिव ग्लेडविन जेब, यूके। पहले महासचिव जो हैं त्रिगवेली, नॉर्वे। दूसरे डैग हैमरशोल्ड, स्वीडन। क्या ये मरणोपरांत नोबेल पाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं? और क्या भाई इनका हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जो डैग हैमरशोल्ड है? हाँ जी, डैग हैमरशोल्ड की हो गई थी हवाई दुर्घटना में मृत्यु। पहले एशियाई क्या यूथांट है? पहले गैर यूरोपीय यूथांट है? पहले अफ्रीकी बुतरस घाली हैं? 7वें कोफी अन्नान थे, 8वें बान की मून। 7वें कोफी अन्नान, 8वें बान की मून, 7वें कोफी अन्नान, 8वें बान की मून। और वर्तमान में जो है वो कौन है मेरे भाई? तो वर्तमान में है एंटोनियो गुटरस। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। बान की मून साउथ कोरिया, बान की मून जो थे साउथ कोरिया के। 7वें महासचिव कौन थे भाई? वो थे हमारे कोफी अन्नान, घाना के। कॉफी घना पीवे, वो कॉफी घना पीवे भाई, कोफी अन्नान घाना के। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना 1945, काम शुरू किया 46 से। मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। चार्टर में कितने अध्याय हैं? क्या 5 हैं मेरे भाई? बिल्कुल 5 हैं। चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं बताओ जल्दी से? क्या 70 हैं? जल्दी बताओ, क्या 70 हैं? बताओ। जो 70 कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। न्यायाधीशों की संख्या क्या 15 है? क्या कार्यकाल 9 साल है? क्या कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के हो सकते हैं या नहीं? नहीं हो सकते। इन्हीं में से अध्यक्ष भी बनेगा? हाँ जी बनेगा। अध्यक्ष का कार्यकाल क्या 3 साल होता है? बिल्कुल 3 साल होता है अध्यक्ष का कार्यकाल है। भाषा इसकी, क्योंकि ये यूएन की जो काम वाली भाषा है वहां ही चलेंगी केवल, तो अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी और फ्रेंच। न्यायालय का कोरम 9 होता है क्या? न्यायालय में पहले भारतीय जज क्या बेनेगल रामाराव थे? क्या न्यायालय का कोरम यानी काम करने के लिए 9 मेंबर चाहिए? हाँ जी। पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश नागेंद्र सिंह बने हैं। कौन? नागेंद्र सिंह। वर्तमान में कौन जज हैं? दलवीर भंडारी। आईसीजी के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल है क्या? जी 3 साल होता है। न्यायालय की भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। कोरम है 9, 9 होंगे तो काम होगा। पहले भारतीय न्यायाधीश बेनेगल रामाराव हैं। पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो वो कौन रहे जल्दी बताओ? पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश तो नागेंद्र सिंह रहे हैं। वर्तमान में दलवीर भंडारी हैं। कौन है? दलवीर भंडारी। न्यायाधीशों का चुनाव कौन करता है? तो ध्यान रखना है, महासभा और सुरक्षा परिषद। न्यायाधीशों को महासभा और सुरक्षा परिषद, महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों में क्या अलग अलग वोट डाला जाता है? हाँ जी। न्यायाधीशों को महासभा और सुरक्षा परिषद चुनती है, दोनों में अलग अलग वोट। दोनों जगह पर बहुमत चाहिए क्या? हाँ जी, दोनों जगह पर बहुमत चाहिए। दोनों जगह पर बहुमत इसमें चाहिए। ठीक है, तो इसको आप चाहे 10 बार याद कर लो। ये मेरे ख्याल से 8-9 मिनट की वीडियो हुई है। इसी तरह से हम सब चीजों को धीरे धीरे करेंगे। अब आपको पूरी चीज बार बार नहीं पढ़नी पड़ेगी,
और इस 10 मिनट की को भी अगर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा ली तो 7-8 मिनट में। तो जब भी आपके पास शॉर्ट ड्यूरेशन हो, वैसे मैं बोल सकता था रिवीजन वहीं से करो, पर आपके पास जो शॉर्ट ड्यूरेशन है ना, वहां से आपको चीजें करनी है, ठीक है। कुछ दिनों में मैं यूट्यूब पे भी शुरू करूंगा कुछ अलग से, पर आपको ये जरूर लेना है क्योंकि एक खास तौर पे केवल बैच वाले बच्चों के लिए मैंने शुरू किया है, तो इसका फायदा आपको जरूर उठाना है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।